आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न को हम लोग लेंगे और वह प्रश्न जो होगा समबाहु त्रिभुज और उसके अंदर वृत्त और बाह्य वृत्त, यानी किसी समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त से रिलेटेड जो है यह फार्मूला होगा और इस फार्मूला के आधार पर ही हम लोग आज कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो ये जो प्रश्न है जटिल टाइप का है, जैसा कि आपको देख करके ही पता चल जाएगा। जैसे देखिए एक प्रश्न का मॉडल हम यहाँ पर लिए हैं। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज के परिवृत्त यानी बाहरी वृत्त और अंतःवृत्त यानी अंदर के वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें कि कितना होगा। तो ये निकालने के लिए आपको पता होगा कि इसमें थोड़ा सा जो प्रोसेस है लॉन्ग टाइप का होता है, लेकिन हम आपको एक ऐसा फार्मूला बताएंगे इसमें कि जिस फार्मूले की सहायता से आप बहुत कम समय में आप उसको हल कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा भी गया है कि जिसे देखते ही छोड़ने का मन करता है कि इसमें लॉन्ग प्रोसेस है तो इसको कौन बनाता है। लेकिन अब क्या होगा कि आप इस प्रश्न को आप ढूंढते फिरिएगा कि ये सब प्रश्न है कहाँ। देखिए तो ये आप अगर वीडियो इसमें बने रहते हैं तो आप ज़रूर उस प्रश्न को ढूंढिएगा कि इस टाइप का प्रश्न जो है और किसी बुक में मिल जाए कि कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही पता चलता है कि वीडियो आपके लिए कितना उपयोगी हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न शुरू करने से पहले हम लोग इस फिगर की चर्चा करते हैं जो यहाँ पर बना करके बताया गया है। देखिए एक वृत्त है जिसका नाम अगर रख दिया जाए, मान लीजिए इसका नाम रखते हैं ABC। ये एक वृत्त है और ये कौन सा वृत्त है, ये जो है ये वृत्त ने एक त्रिभुज है। सॉरी इसमें गलत हो रहा है। ABC क्या है, एक त्रिभुज है और इसके अंदर वृत्त है एक बाहर वृत्त है। और ये क्या, ये त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो देखिए अब आप जो प्रश्न है उस टाइप को समझ चुके होंगे कि एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और इसी समबाहु त्रिभुज के बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इस टाइप के प्रश्नों में ज़्यादातर क्या होता है कि समबाहु त्रिभुज का जो भुजा है जिसका संकेत A होता है ये ज़्यादातर दिया हुआ रहता है और इसके सहायता से निकालना रहता है वृत्त का क्षेत्रफल। लेकिन आपको पता होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो जब तक R इसका नहीं होगा तब तक आप इसको नहीं बना सकते हैं, यानी R निकाल करके आपको इसको बनाना होता है। लेकिन आज के वीडियो देखने के बाद आप इसमें बिना त्रिज्या निकाले हुए आप इसको डायरेक्ट हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहला प्रश्न लेकर के कैसे बनेगा। देखिए आज का पहला प्रश्न कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त का क्षेत्रफल दोनों आपको निकालना है, अंतःवृत्त और इसका परिवृत्त भी, यानी अंदर का वृत्त और बाहर का वृत्त दोनों का जो क्षेत्रफल है ये आपको पता करना है। तो एक समबाहु त्रिभुज है, तो अगर एक वृत्त बनाया जाए, देखिए यहाँ पर एक नमूना टाइप का बनाते हैं। पूरा तो गोल होगा नहीं लेकिन आप समझिएगा ऐसे कि एक वृत्त है और इसके अंदर क्या है, ये त्रिभुज है समबाहु और इसके अंदर से ये भी एक त्रिभुज है, ये वृत्त है जो क्या है, ये अंतःवृत्त है और बाहर से जो है ये बाह्य वृत्त है। चलिए अब इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला है जिसका इंतज़ार आपको भी होगा कि कौन सा आखिर ऐसा फार्मूला है जिसके सहायता से हम लोग बिना त्रिज्या निकाले हुए सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए थोड़ा सा फार्मूला की चर्चा करते हैं। फार्मूला देखने के बाद 2-4 प्रश्न को आप इसमें देखिएगा और 2-4 प्रश्न देखने के बाद आप बिल्कुल इसमें निश्चिंत हो जाइएगा कि आप जो है इस टाइप का प्रश्न जो है हमसे बन सकता है। चलिए इसमें क्या होता है, इस फार्मूला को हम यहाँ पर ही लिख लेते हैं। देखिए तो एक हो गया बाह्य वृत्त यानी जिसको परिवृत्त बोला जाता है,
इसको परिवृत्त का भी क्षेत्रफल बोल सकते हैं, परिवृत्त का क्षेत्रफल। देखिए परिवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है इसका पाई ए स्क्वायर और बटा में होता है 3, बस इतना ही फॉर्मूला है। ये परिवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई ए स्क्वायर बटा 3। और फिर से यहाँ पर हम थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक कर रहे हैं, परिवृत्त नहीं, ये तो लिखा हुआ है यानी बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल। आप ऐसे सही समझ पा रहे होंगे। ये बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया, पाई ए स्क्वायर बटा 3। तो और फिर एक और होता है अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। देखिए अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है, इसका ही उसी टाइप का है, पाई ए स्क्वायर और बटा में होता है 12, पाई ए स्क्वायर बटा 12। ये 12 लिखा हुआ है, पाई ए स्क्वायर बटा कितना होगा, 12 होगा। चलिए ये हो गया नीचे का 12। तो ये दोनों सूत्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दोनों सूत्र की सहायता से आप पलक झपकते इसको हल कर सकते हैं। कहे कि जैसा कि आपको पहले हम बताएं कि ज़्यादातर इस टाइप के प्रश्न में इसका भुजा यानी ए दिया हुआ रहता है और ए के सहायता से देखिए ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, पाई ए स्क्वायर बटा 12 और पाई ए स्क्वायर बटा 3। और इसमें हम एक और छोटा सा ट्रिक बनाते हैं, जैसे दोनों फार्मूला आपको याद रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि पाई ए स्क्वायर बटा 3 और पाई ए स्क्वायर बटा 12 दोनों याद है, लेकिन कौन अंदर का हो कौन बाहर का है इसमें मिस्टेक हो रहा है। तो उसके लिए हम आपको छोटा सा ट्रिक बताते हैं, बस आप यहाँ पर धैर्य से देखिएगा। देखिए क्या है, अगर साधारण से इसमें दिमाग लगाया जाए तो अगर त्रिभुज के अंदर वृत्त बनेगा और बाहर वृत्त बनेगा तो बड़ा सा वृत्त कौन सा होगा, बड़ा सा वृत्त तो बाहर का ही होगा। बाहर का वृत्त क्या होगा, बड़ा होगा। ये तो समझ में आ रहा है कि बाहर का वृत्त क्या होगा, बड़ा होगा। और अंदर का वृत्त कैसा होगा, अंदर का वृत्त जो है छोटा होगा। ये तो क्लियर है और कन्फर्म भी है। ये साधारण सी बात है कि अंदर का वृत्त छोटा होगा और बाहर का वृत्त जो है बड़ा होगा। आप देखिए ये दोनों में जब जो अंश जो है इसका पाई ए स्क्वायर दोनों जब मिल रहा है और बटा में एक 3 और बटा में एक 12 है, तो कौन सा वैल्यू जो दोनों में बड़ा होगा, तो बड़ा कौन सा होगा, जिसमें छोटा है जिसका हर ऊपर में 3 है और नीचे में 12 है, तो 3 वाला क्या है, छोटा होगा। यानी ये इसको आप लगा दीजिए, 3 वाला बड़ा होगा पाई ए स्क्वायर बटा 3 के साथ, और इसको लगा दीजिए पाई ए स्क्वायर बटा 12 के साथ। देखिए ये बड़ा है तो इसका वैल्यू बड़ा है, कहे कि 3 से डिवाइड किया गया है, और इसका अपेक्षा यहाँ क्या है, यहाँ छोटा है ये, तो छोटा इसका वैल्यू भी है, पाई ए स्क्वायर बटा 12 से डिवाइड किया गया है। तो दोनों स्पष्ट है, पाई ए स्क्वायर बटा 3 और पाई ए स्क्वायर बटा 12। तो मेन फार्मूला इसका ही है, बस इसी फार्मूला की सहायता से आप इसको हल कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं पहला प्रश्न में क्या है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज के अंतःवृत्त का और परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बस बहुत आसान है। सबसे पहले हम लिखते हैं, ज़्यादा उतना लिखना नहीं है लंबा, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। फार्मूला अगर आपको गड़बड़ हो रहा है, जैसे याद लग रहा है कि पाई ए स्क्वायर बटा 12 भी याद है और पाई ए स्क्वायर बटा 3 भी याद है, तो अंतःवृत्त तो अंदर वाला छोटा होगा, तो जब छोटा होगा तो पाई ए स्क्वायर बटा 12 लगाइए, क्योंकि 12 से डिवाइड करें तो छोटा आएगा 3 की अपेक्षा। चलिए पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7, तो 22/7 ए स्क्वायर, तो ए का मान कितना है 12, तो 12 गुणे 12, और बटा में कितना होगा, बटा में हो जाएगा फिर से 12, पाई ए स्क्वायर बटा 12, तो उसका 12 है ये, और 12 इसका भुजा है तो 12 का स्क्वायर यानी 12 गुणे 12। अब इसको आप छोटा कीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। देखिए 12 से कट गया 12, अब 12 गुणे 22 कीजिए तो कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, और 12 दूने 24 और 2 26, तो 264 और बटा में 7। अगर पॉइंट में रहे, दशमलव में रहे, है ना, या फिर पूर्णांक में रहे, जैसा रहे आप इसको आंसर लगा सकते हैं। तो ये हो गया अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसमें एक और निकालना है बाह्य वृत्त का भी। देखिए अंतःवृत्त का तो हुआ है लेकिन बाह्य का नहीं हुआ है, तो चलिए बाह्य का भी निकाल लेते हैं। इसमें बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल भुजा इसका दिया हुआ है 12। बाह्य वृत्त का यानी परिवृत्त का, बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल, बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला कितना होगा, पाई ए स्क्वायर और बटा में हो जाएगा 3, क्योंकि बाह्य वृत्त का बड़ा होगा तो 3 से डिवाइड करते हैं इसको। चलिए यहाँ पर हो गया 22/7
और भुजा इसका था 12 × 12 और बटा में हो गया 3। क्लियर, छोटा कीजिए, 3 चौका 12। चलिए और छोटा नहीं होगा तो 22 चौका कितना कर दीजिए 88 और गुना में कर दीजिए 12 और बटा में कर दीजिए 7। अब छोटा होने वाला नहीं है, 12 से गुना कीजिए, 12 कितना होता है 12 × 96, कितना लिख दिए 6, बच गया 9। अब फिर हो गया 12 × 96 और 96 और 9 कितना हो जाएगा 108, तो 1086/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल आसान है, आपको खुद से लग रहा होगा कि कितना आसान है। और इस टाइप का प्रश्न अगर आपको मिल रहा होगा कहीं तो आप इसको बनाने में ज़रूर असमर्थ होते होंगे कम समय में, लेकिन अब क्या है आप इसको बहुत कम समय में हल कर सकते हैं। जैसा कि हम आपको पहले ही बताए थे कि इस टाइप का प्रश्न आज सीखने के बाद आप इस टाइप के प्रश्न को खोजते फिरिएगा कि कहाँ मिल रहा है और ज़रूर आप इसको खोज करके हल कीजिएगा। तो यही स्थिति होने वाला है। आप केवल 2-4 प्रश्न को और देख लीजिए, उसके बाद आपको खुद पता चलेगा कितना आसान है ये। ऐसे फार्मूला देखने के बाद तो पता चल गया होगा कि सच में कितना आसान है। और इस टाइप का प्रश्न जो है सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। इससे रिलेटेड जो प्रश्न है वो मिलता ही मिलता है, इसलिए आप थोड़ा विशेष ध्यान करके इसको कंप्लीट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ज़्यादा प्रश्न, बस 5 प्रश्न लिए हैं तो एक हो गया, दूसरा में आते हैं हम लोग। देखिए कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त के बीच का क्षेत्रफल। देखिए थोड़ा समझना है, यहाँ त्रिभुज की भुजा कितना है 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज के अंतःवृत्त, देखिए अंतःवृत्त और परिवृत्त के बीच का क्षेत्रफल, इस पॉइंट को अंडरलाइन कीजिए। बीच का क्षेत्रफल क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है, यानी दोनों वृत्त के बीच का क्षेत्रफल कितना होगा। चलिए हम लोग आते हैं इसमें। सबसे पहले फिगर बनाता हूँ, समझते हैं इसमें कि दोनों वृत्त के बीच का क्षेत्रफल किसकी बात कर रहा है। चलिए एक हो गया ये, तो त्रिभुज बन गया। और इसके अंदर में, तो इसके अंदर में होगा ऐसे, हो गया। अब दोनों के बीच का क्षेत्रफल, तो आपको दिख रहा होगा ये दोनों के बीच का क्षेत्रफल यही ना है, देखिए यही है दोनों वृत्त के बीच का क्षेत्रफल, बाह्य वृत्त और अंतःवृत्त। तो इसको निकालने के लिए बस फार्मूला वही है, थोड़ा सा केवल माइंड लगाना है इसमें कि अगर ऐसा किया जाए कि बाह्य वृत्त के क्षेत्रफल में से अंतःवृत्त के क्षेत्रफल को अगर घटा दिया जाए तो यही बचेगा जो हम अभी डॉट डॉट कर रहे हैं, यानी दोनों के बीच का क्षेत्रफल आपको ज्ञात हो सकता है। तो क्या निकालना है, बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल माइनस अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। तो बाह्य वृत्त के क्षेत्रफल के लिए फार्मूला क्या है, πa², और बाह्य वृत्त यानी बड़ा होगा तो 3 से डिवाइड, और फिर माइनस πa², और छोटा होगा तो इसको 12 से डिवाइड। बस यही फार्मूला जो है आपको लगा कर किसका अंतर निकाल देना है। चलिए आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं, कितना आसानी से बन रहा है ये। बस थोड़ा सा हम इसको वैल्यू रख देते हैं, आप इसको सोल्व कीजिएगा, अब इसका आंसर जो है कमेंट कीजिएगा कितना आ रहा है। अगर आप चाहें तो कॉमन निकाल सकते हैं, πa² और बटा में 3, πa² बटा 3, यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा तो 1, और माइनस यहाँ पर कितना बच गया 1/12, कितना बचा 1/12। तो अब यहाँ पर पाई है तो पाई का मान तो 22/7 होगा ही, 22/7, और त्रिज्या हो गया 8 × 8 और बटा में हो गया इसका 3। अब इसका अगर LCM लीजिएगा तो 12 हो जाएगा, तो 12 में से 1 जाएगा 11/12। देखिए आप इसको सॉल्व करके आंसर बताइए इसका कितना आ रहा है, आप इसको कमेंट जरूर कीजिएगा, हम देखेंगे आपका कितना इसमें आंसर आ रहा है। बस मेन हो गया कि आप क्वेश्चन को समझिए कैसे इसको हल किया जा रहा है। तो ये हो गया कि त्रिभुज के अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त के क्षेत्रफल, बाह्य वृत्त यानी परिवृत्त के बीच का क्षेत्रफल कितना होगा। बस फार्मूला के अनुसार हम लोग इसको सोल्व कर लिए हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना है 6 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी अलग अलग दोनों को आपको पता करना है कितना होगा। बस फार्मूला लगाइए। सबसे पहले अंतःवृत्त है तो लिखते हैं अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, अंतःवृत्त यानी अंदर वाला वृत्त, तो अंदर वाला वृत्त तो छोटा होगा तो बटा में लगा दीजिए आप 12। चलिए पाई का मान 22/7, त्रिज्या हो गया 6 × 6 और बटा में हो गया 12। छोटा कीजिए, कितना आसान है इसमें, 6 × 12 और फिर 2 तिया 6, तो कितना हो गया 22 तिया 66/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है। कौन से वृत्त का, अंतःवृत्त का।
अब आते हैं हम लोग बाह्य वृत्त में। तो बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल यानी परिवृत्त का क्षेत्रफल, बाहरी वृत्त, परिवृत्त का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है पाई ए स्क्वायर और बटा में 3। क्लियर है। तो पाई का मान 22/7 और ए का मान 6, तो 6 गुना 6 और बटा में हो गया 3, बटा में 3 नहीं 12 होगा इसका ना, देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है। अंतःवृत्त का 12 हो गया। फिर से इसको एक बार कंफर्म कर लीजिए। अंतःवृत्त यानी छोटा वाला वृत्त तो 12 होगा, और परिवृत्त यानी बाहर वाला तो 3। सही है इसका, चलिए मिस्टेक नहीं हो रहा, सही है, बटा में 3 ही होगा। अब इसको आप छोटा कीजिए, 3 दूना 6, ठीक है। तो ये हो गया 6 दूना 12 और 12 गुना कीजिए, 12 दूना 24 और 12 दूना 24 और 2 26 और बटा में हो गया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 264/7 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है परिवृत्त का क्षेत्रफल होगा जब समबाहु त्रिभुज का भुजा 6 सेंटीमीटर दिया हुआ हो। बिल्कुल स्पष्ट है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए चौथा क्या है। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 4√3 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त का क्षेत्रफल फिर से आपको दोनों अलग अलग ज्ञात करना है, अंतःवृत्त और परिवृत्त, जबकि ए का मान दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं अंतःवृत्त। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला है कितना, अंतःवृत्त का पाई ए स्क्वायर, और अंदर वाला वृत्त यानी छोटा होगा तो बटा में लगाइए आप 12। तो पाई का मान 22/7 और त्रिज्या कितना है 4√3, तो 4√3 और फिर से 4√3 क्योंकि स्क्वायर है, और बटा में हो गया इसका 12। अब देखिए कोई छोटा होता है तो उसको, ये गया 4 3 के 12। आपको पता होगा कि ये 3 जो है दोनों √3 को काट सकता है, क्योंकि ये √9 होगा फिर 3 ही निकलेगा। तो कितना बच गया 22 चौका 88 और बटा में आ गया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना इजी है इसको बनाना। आप चाहे तो इसको बड़े काम समय में सॉल्व कर सकते हैं, बस आपका प्रैक्टिस जो है इसमें रेगुलर होना चाहिए। अंतःवृत्त के बाद आते हैं परिवृत्त का क्षेत्रफल। परिवृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला हो गया पाई ए स्क्वायर, परिवृत्त यानी बाहर वाला वृत्त तो बड़ा होगा तो बटा में लगाइए आप 3। बस इसी ट्रिक से आप भी ध्यान रखिएगा। 22/7 और कितना हो जाएगा ये 4√3 गुना 4√3 तो फिर से होगा, तो हम लोग इसको लिख देते हैं 16 गुना 3। आप समझ रहे होंगे ये चर्चों का 16 √3 और √3 का केवल 3 हो गया और बटा में आ गया 3। क्लियर। आप छोटा कीजिए, 3 से 3 गया, आप कोई छोटा होने वाला नहीं है। 16 दूना 32 और 16 दूना 32 और 3 35 और बटा में हो गया 7, 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया किसका क्षेत्रफल, परिवृत्त का, और ये हो गया बाह्य वृत्त का, अंतःवृत्त का, और ये हो गया परिवृत्त का। दोनों स्पष्ट है। चलिए अब आज का लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, 5वां प्रश्न में। इसमें फार्मूला वही लगेगा, लेकिन थोड़ा सा प्रश्न जो है थोड़ा सा भिन्न लिया गया है। देखिए कैसे। एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 7392 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना है 7392 वर्ग सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज की भुजा कितना होगा आपको पता करना है। चलिए वही फार्मूला वही है, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। फार्मूला क्या होता है, चलिए एक बार थोड़ा सा लिख लेते हैं। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 7392 सेंटीमीटर स्क्वायर। फार्मूला होता है पाई ए स्क्वायर। अंतःवृत्त यानी छोटा वाला वृत्त होगा, तो छोटा वाला वृत्त है तो बड़ा वाला वैल्यू आप नीचे रखिए 12 और बराबर लिख दीजिए 7392। क्लियर। अब इसको छोटा कीजिए, ए का वैल्यू आ रहा होगा, दिख रहा होगा आपको। चलिए फिर से करते हैं हम लोग। 22/7 और इंटू में ए स्क्वायर और बटा में 12 है तो बटा में 12 यहाँ रख देते हैं और बराबर कर देते हैं 7392। चलिए यहाँ पर देखते हैं अब हम लोग कि क्या ये 12 से छोटा हो रहा है। तो 12 छक 72 कितना बचेगा 1, तो 12 एकम 12 तो फिर बचेगा 7। हाँ 12 छोटा हो रहा है, चलिए इसको छोटा करते हैं। 12 छक 72 बच गया 1, 12 एकम 12 कितना बच गया फिर 7 बच गया, फिर 12 छक 72 616। तो आप देखिए ऊपर से ऊपर भी यहाँ पर छोटा हो सकता है, अगर छोटा होता है तो 22 ए स्क्वायर और बटा में 7 और बराबर हो गया 616। चलिए अब देखते हैं इसमें 11 से जो अगर छोटा हो रहा हो, देखिए 11 से तो 11 दूना 22, 11 5 55। हाँ 11 से छोटा हो रहा है, चलिए छोटा करते हैं। 11 दूना 22 हो गया ये,
11 5 55, बच गया 6, 11 छक 66। अब देखिए और छोटा हो रहा है, पूरा ही कट रहा था ये, 2 से गया कितना बार में, 28 बार में। तो अब यहाँ पर बच रहा है a² बटा 7 और बराबर 28/1। बिल्कुल स्पष्ट है। तो देखिए इसको लिख सकते हैं a² बराबर 7 गुना 28, और 28 को आप 7 चौका 28 भी लिख सकते हैं। और अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अगर इधर से स्क्वायर हटा कर रूट लगाया जाए, अगर यहाँ से आप इसको स्क्वायर गायब करते हैं ये, और इधर ले आकर के अगर आप रूट लगाते हैं, तो बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा होगा कि भुजा का वैल्यू जो है कितना होने जा रहा है। कितना होगा, ये डबल 7 में से एक 7 निकलेगा और 4 का निकलेगा 2, तो 7 और 1 2 कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। देखिए कितना ईजी है, ये आपका निकल गया। समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। बस आज के लिए लास्ट प्रश्न था। तो अब आप इतना प्रश्न देखने के बाद बिल्कुल आप खुद से कह सकते हैं कि इस टाइप का प्रश्न जो है अब क्या होगा, अब इसमें आप अब इसको ढूंढते फिरिएगा, यानी कहाँ है ये, इसको देख करके आप बनाइएगा। जिसे पहले छोड़ने का मन करता था, अब इसे आप ढूंढ के बनाइएगा। तो ये कितना यूनिक ट्रिक है। तो चलिए, इसीलिए लिखा गया था कि इसका जो जटिल प्रश्नों का जो है चुटकी हल इसमें बताया गया है। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और जहाँ तक हो सके इसको आप रिवीजन जरूर कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि एग्जाम में आने के बाद आप इससे फ़ायदा ले सकें। तो चलिए आज का वीडियो में समाप्त करते हैं। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से ही हमें बल मिलता है, पता चलता है कि आप इस वीडियो को कितना पसंद कर रहे हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर। आप तब तक इसको रिवीजन कीजिएगा, फिर से अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।